हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो कैसे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे वो चीज़ों को समझता है और हमें कैसे वो जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दिस इज़ योर एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। ठीक है, यहाँ पे है जो आपका नॉन एक्सपर्ट यूज़र है, मतलब सिंपल यूज़र है जिसे वो एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करना है ना। तो जो यूज़र है वो एक्सपर्ट सिस्टम को क्वेरी करेगा और एक्सपर्ट सिस्टम अपने आर्किटेक्चर में जो भी उसकी जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए उसे क्या करेगा, एडवाइस करेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया है कि यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस होगा, फिर कोई रूल्स इंजन होगा, फिर एक नॉलेज बेस होगा। और ये जो नॉलेज बेस हम कह रहे हैं, इस नॉलेज बेस में जो नॉलेज आएगी वो कहाँ से आएगी, वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट से आएगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम कहाँ से जो है ये नॉलेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट से करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, वेदर इट बी इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो अब हम थोड़ा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, थोड़ी इसकी इलैबोरेटेड पिक्चर देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के आर्किटेक्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस रहता है हमारा। ठीक है, इन्फरेंस इंजन होता है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम होता है, देन नॉलेज बेस होता है। ठीक है, देन केस स्पेसिफिक डाटा, देन ये जो नॉलेज बेस जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे कौन बनाता है, एक्सपर्ट से नॉलेज ली जाती है। ठीक है, नॉलेज इंजीनियर उस नॉलेज को इसमें कोड कर देता है। तो बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये है क्या है। अगर हम सबसे पहले यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, ये एक एज ए ब्रिज काम कर रहा है। किसके बीच में, इस एक्सपर्ट सिस्टम और इस यूज़र के बीच में एज ए ब्रिज का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बेसिकली इस मॉड्यूल का काम क्या है कि इस यूज़र से ये क्या एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे क्वेरीज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर उन क्वेरीज को क्या करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम को सबमिट कर देगा। ये क्या करेगा, इसका काम है क्वेरीज लेना, फिर आगे पास ऑन किसको करेगा, इन्फ्रेंस इंजन को। जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है बेसिकली इसका क्या काम है कि इसको क्या करना है, कंक्लूजन्स डिराइव करने हैं। ठीक है, कंक्लूजन से कहाँ से डिराइव करता है, ये नॉलेज बेस से जो है आपके कंक्लूजन्स को क्या करता है, डिराइव करता है। ठीक है, और जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी सोल्यूशन आएगा, वापिस से ये इसी मॉड्यूल के थ्रू क्या करेगा, यूजर को जो है इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। यूज़र जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ क्यों करता है कि उसे कोई क्वेरीज हैं, ठीक है, उन क्वेरीज का उसे आंसर चाहिए, है ना। और जो उसको आंसर मिला है वो मतलब जो एक्सपर्ट सिस्टम ने उसे आंसर दिया है वो आंसर उसने क्यों दिया है, मतलब कि एक्सपर्ट सिस्टम उसको एक्सप्लेन भी कर पाए कि ये इसने आंसर इसको क्यों दिया है, मतलब यूज़र को वो साइकोलॉजिकली क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, कि उस सोल्यूशन के बारे में उसको एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाई दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, जो यूज़र जो मॉड्यूल है या ये जो यूज़र इंटरफेस जो है ये इस वे से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो यूज़र से क्वेरीज है कैसे एक्सेप्ट करता है, नेचुरल लैंग्वेज में, और यहाँ से ये क्वेरीज लेके यहाँ से ये इसको कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जो फॉर्म आपके एक्सपर्ट सिस्टम को समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर इसमें इफ देन रूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इन क्वेरीज को उस फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब आपको ये इन्फ्रेंस इंजन से कंक्लूजन वापस दे रहा है तो वो कंक्लूजन भी आपको कैसे वापस दिया जाएगा, आपकी नेचुरल लैंग्वेज में ही वापस दिया जाएगा। तो इससे हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो कैसा हो जाता है, वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। क्यों, क्योंकि यूज़र जो है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उसके साथ इंटरेक्ट जो है कर पा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन सिस्टम बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जो एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी है ये क्या करती है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम को अलाउ करती है कि उसने जो सोल्यूशन उसे प्रोवाइड किया है
वो क्यों प्रोवाइड किया है ना। हम एक चीज को क्रेडिबल कब बोलेंगे, ट्रस्टवर्दी कब बोलेंगे कि जैसे उसने मुझे कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो वो मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सके, कि वो मुझे बता सके ये रूल ऐसा, मतलब ये सोल्यूशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब यही सोल्यूशन तुमने क्यों निकाल कर दिया है। तो वो किससे हो पाएगा कि आपकी जो मशीन है, आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है, वो उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली ये क्या करती है कि ये यूजर के बिलीफ को इंक्रीज कर देती है, कि यूजर जो है उस एक्सपर्ट सिस्टम को ट्रस्टवर्दी जो है मानने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो हम किसी के पास जो है सोल्यूशन जो मांगने जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो खाली आपको सोल्यूशन निकाल के दे देगा, हाँ भाई ये अप्लाई कर ले, ठीक है, आप उससे ये भी सीख करते हो कि वो आपको बताए कि मैं ये सोल्यूशन क्यों अप्लाई करूं, है ना। जब वो आपको सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन देगा तो आपको फिर थोड़ा मतलब उस पर जो है आपका ट्रस्ट उस पर जो है बनना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये सही कह रहा है, ठीक है। और वो सही कैसे कह रहा है, क्योंकि उसने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये सोल्यूशन क्यों अप्लाई करना है। तो सिमिलरली वैसे ही जब आपका एक्सपर्ट सिस्टम भी जो है इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए तो यूजर क्या कर पाएगा, उसके ऊपर जो है बिलीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन जो सिस्टम है ये सिग्निफिकेंट क्यों है। सबसे पहला तो इसका रीजन ही यही है कि जो इस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करने वाले यूजर हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई कर पाना, उनको बता पाना कि ये सोल्यूशन क्यों करेक्ट है। ठीक है, सेकंड सिग्निफिकेंस इसका क्या हो सकता है कि जो नॉलेज इंजीनियर है जिसने इस एक्सपर्ट सिस्टम को बनाया है, ठीक है, आप उसे फीडबैक दे सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या वो रियली वो काम कर पा रहा है, क्या वो रियली वो सॉल्यूशंस दे पा रहा है जिसके लिए उसे एक्चुअली में डिजाइन किया गया है। मतलब कि नॉलेज इंजीनियर्स भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ जी जिस चीज के लिए इसे डिजाइन किया गया था उस चीज में जो है ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के, ठीक है, वो इस चीज को देखने के लिए उसे यूज कर सकते हैं कि क्या जो इन्होंने जो नॉलेज एलिसिट किया है हमसे, मतलब नॉलेज को जो इन्होंने हमसे क्या कहते हैं, जो इन्होंने नॉलेज हमसे गैदर किया गया है, जो इन्होंने गैदर किया है, क्या वो इन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई जो है ये वो कर पाए हैं या नहीं। ठीक है, एंड जो मैनेजर्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी के, वो भी खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि क्या उनका जो सिस्टम मॉड्यूल है, जो उनका एक्सपर्ट सिस्टम है, क्या वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। तो बेसिकली ये जो सारे पर्सन्स हैं ये कैसे इस चीज को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि हमारा एक्सपर्ट सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो किस फैसिलिटी की वजह से हो पा रहा है, इस एक्सप्लेनेशन सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज बेस की। देन नॉलेज बेस हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, ये भी एक टाइप की स्टोरेज है। जैसे डेटाबेस होता है वैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नॉलेज बेस है जिसमें हमने जो डिफरेंट एक्सपर्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जितनी भी नॉलेज कलेक्ट की है, वो हम किस में डाल देते हैं, नॉलेज बेस में। और ये कौन कोड करता है, हमारा नॉलेज इंजीनियर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। देन हमारे पास नॉलेज इंजीनियर के बारे में हम बात कर चुके हैं, एक्सपर्ट नॉलेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर इसमें जो नॉलेज एक्विजिशन है, बेसिकली ये क्या है, ये मेथड्स हैं कि किन किन मेथड से आप जो है नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। देन इन्फ्रेंस इंजन होता है। इन्फ्रेंस इंजन बेसिकली किस लिए होता है कि ये आपको कंक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग मेथड अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। आप नहीं, बेसिकली हमारा एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। सो सबसे पहले हम देखें जो हमारा यूजर इंटरफेस है, इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं कि यूजर इंटरफेस बेसिकली क्या करता है, एज ए ब्रिज जो है एक्ट करता है बिटवीन एक्सपर्ट सिस्टम एंड द यूजर। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड एक्सपर्ट सिस्टम इटसेल्फ। तो जो आपका यूजर इंटरफेस मॉड्यूल है ये क्या करेगा, ये यूजर से क्वेरीज लेता है नेचुरल लैंग्वेज में एंड देन उनको कन्वर्ट करता है जिस लैंग्वेज में जो है एक्सपर्ट सिस्टम को समझ में आएगा। ठीक है, फिर वहां से आपको जितने भी इन्फ्रेंसिंग रूल्स लगा के जो आपका सोल्यूशन होगा थ्रू उसी मॉड्यूल से आपको प्रोवाइड करेगा। देन आता है हमारा इन्फ्रेंस इंजन।
सो जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, या तो उसे कोई क्वेरी जो यूज़र ने क्वेरी करी है या तो वो उस क्वेरी को आंसर करने के लिए यूज़ होगा, या फिर उसे कोई एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कोई कंसल्टेशन देनी है तब यूज़ होगा, है ना। तो इन दोनों टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन्फ्रेंस इंजन का जो है यूज़ करते हैं। हम नहीं करते, एक्सपर्ट सिस्टम जो है इस मॉड्यूल का यूज़ करता है। सो बेसिकली जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है इसे क्या कहा जाता है कि ये ब्रेन है एक्सपर्ट सिस्टम का, एज इट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ इन्फ्रेंस रूल्स को जो है आपके नॉलेज बेस में अप्लाई करता है ताकि वो कुछ नए कंक्लूजन या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, डिड्यूस कर सके। सो इन्फ्रेंस इंजन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि आंसर फाइंड आउट कर रहा है कहाँ से, हमारे नॉलेज बेस में से। ये बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि कौन से रूल्स हैं जो फैक्ट्स द्वारा क्या किए जा रहे हैं, सेटिस्फाई किए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज को चेक करता है और प्रायोरिटीज के बेस पे उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है इसको रूल इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जो वर्ड इन्फ्रेंस है, इस वर्ड इन्फ्रेंस या फिर इन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है कि किसी कंक्लूजन को ड्रॉ करना। ठीक है, किसी कंक्लूजन पे लेके आना। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कोई फैक्ट स्टोर है, ठीक है, और यूजर ने जो है क्वेरी पूछी है, अगर वो उस रूल की इफ कंडीशन को मैच कर जाता है जो कि आपकी इनपुट कंडीशन है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैच अक्कर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो रूल है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को क्यों यूज़ किया जाता है, जो कि उसने प्रीवियसली कंक्लूजन ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी वो क्या कर सके, फ्यूचर यूज़ के लिए जो है उनको स्टोर कर सके। ठीक है, तो मेजर टास्क तो इसका यही होता है कि रूल्स अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, इन्फ्रेंस इंजन जो है दो मोड्स को यूज़ करता है, एक तो होता है फॉरवर्ड चेनिंग, एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपके पास फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, और आप रूल्स उस पर अप्लाई करते हैं ताकि जो है कंक्लूजन हमारा निकल पाए। बैकवर्ड रीजनिंग मेथड में आप क्या करते हैं, आप गोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं बैकवर्ड टू प्रूव द नोन फैक्ट्स। डू नॉट वरी, ये जो इन्फ्रेंस इंजन का टॉपिक है, जो इन्फ्रेंसिंग का टॉपिक है, ये हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर आपको इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है, आप जस्ट इतना याद रखिए कि जो इन्फ्रेंस इंजन है ये बेसिकली जो है ब्रेन है आपके एक्सपर्ट सिस्टम का। ये काम किस लिए करता है कि यूजर ने अगर कोई क्वेरी पूछी है या फिर कोई कंसल्टेशन मांगी है, तो ये क्या करता है, नॉलेज बेस में से उसे वो उसका सोल्यूशन, उसका कंक्लूजन जो है निकाल के प्रोवाइड करता है। देन वी टॉक अबाउट नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस बेसिकली क्या है, जहाँ पे हमारी जो जितनी भी हमने नॉलेज जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कलेक्ट की हुई है वो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस क्या है, हार्ट है किसका, एक्सपर्ट सिस्टम का। ठीक है, जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम जितने भी काम जो करेगा वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है उसके नॉलेज बेस पे, कि जितना बड़ा उसका नॉलेज बेस होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज आपका क्या होगा, एक्सपर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, मतलब जैसे डेटाबेस होता है उस तरह से आप इसे नॉलेज बेस को ले सकते हैं कि एक रिपोजिटरी है जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट्स द्वारा जो नॉलेज दी गई है उसे वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, नॉलेज किसी भी टाइप की हो सकती है, कॉमन सेंस नॉलेज हो सकती है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हो सकती है, टास्क ओरिएंटेड नॉलेज हो सकती है ना। तो ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल कौन सी नॉलेज जो है स्टोर करता है, ये स्टोर करता है आपकी टास्क ओरिएंटेड नॉलेज, है ना। अब अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम को बिल्ड करने जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि अगर आप उसे पर्टिकुलर किसी फील्ड में भी लगाने वाले हैं तो उस फील्ड के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज उसे हो सकेगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप उसमें डाल सकेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपका एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर पाएगा, जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। मतलब कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं आपके एक्सपर्ट सिस्टम की वो सारी किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उसके नॉलेज बेस में जो नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा है। सो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज कहाँ से आती है, एक्सपर्ट सिस्टम से आती है। वेरियस नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक्स हम लगाते हैं और फिर हम इस नॉलेज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स ऑफ द नॉलेज बेस, सबसे पहले होती है हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज कौन सी होती है, जो कि बेस्ड होती है किस पे, फैक्ट्स पे।
तो ये कौन सी नॉलेज हो गई आपकी, फैक्चुअल नॉलेज होगी, ठीक है। ह्यूरिस्टिक नॉलेज कौन सी होगी, ह्यूरिस्टिक वर्ड का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये वो चीज़ होती है कि मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, खुद से किसी नॉलेज को डिस्कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये किस पे बेस्ड है, ये नॉलेज प्रैक्टिस पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि वो गैस कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कोई ऐसा मेथड चूज़ करें जो कि क्या करे, वेल डिफाइंड होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को कैसे जो है रिप्रेजेंट करें कि जो वो नॉलेज एक्चुअली में जो वो सेंटेंस कहना चाह रहा है और जिस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो वही मीनिंग आगे कन्वे कर पाए, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ मैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द आइडिया दैट एवरी ड्रग हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब एवरी ड्रग हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये ड्रग क्या है, ठीक है, और इसका पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब इन दोनों चीज़ों में उसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो मेथड जो है लॉजिकली कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप जिस मेथड से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेथड आगे वही कन्वे करे। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो है यूज़ होती है जो नॉलेज, हम नॉलेज बेस में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इफ़ देन रूल्स के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उन इफ़ देन रूल्स को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो लॉजिकली क्या है, कंप्लीट है, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है वो उसी स्टेटमेंट को क्या कर पा रहे हैं, आगे कन्वे कर पा रहे हैं। सो हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के वेरियस मेथड्स हैं, पर सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं, इफ़ देन एल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई रूल लिखा, इफ़ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इज़ लेस देन 50 देन डिक्लेयर हिम एज फेल्ड। अब ये जो मेरा रूल है ये ट्रिगर कब होगा, जब इसकी इफ़ कंडीशन जो है मैच कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेरी कर दी कि इफ़ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इज़ लेस देन 50, तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो बेसिकली क्या हुआ, इफ़ कंडीशन मैच हो जाएगी देन द रूल विल बी फायर्ड और ट्रिगर्ड, मतलब मुझे कंक्लूजन क्या दे देगा मेरा एक्सपर्ट सिस्टम, डिक्लेयर्ड हिम एज फेल्ड, ठीक है। तो आपका जो रूल है वो फायर या फिर ट्रिगर, मतलब कि जो कंक्लूजन है आपका वो श्योरली कब जो है ट्रिगर होगा, अगर आपकी सिचुएशन का जो इफ़ पार्ट अराइज करता है, मतलब जो इफ़ कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका जो है कंक्लूजन वो फायर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ नॉलेज एक्विजिशन। बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नॉलेज एक्विजिशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द डोमेन नॉलेज, specifying the rules to acquire knowledge from various experts and store that knowledge into the knowledge base। कहने का मतलब क्या है कि जो आप प्रोसेस लगाते हो एक नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करनी है, जो हमारा ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं उससे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस। सो जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सा मेथड होता है, दैट इज़ अवर इंटरव्यू मेथड, ठीक है। जो आपका नॉलेज इंजीनियर है वो क्या करता है, वो आपके ह्यूमन एक्सपर्ट्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, देन जो है उनसे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है। पर जो आपका नॉलेज इंजीनियर है, जिस डोमेन के बारे में वो नॉलेज कलेक्ट करने जा रहा है, उसको उस डोमेन के बारे में क्या होना चाहिए, आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक्विजिशन जो है ये ऐसे ही कोई जॉब नहीं है, इटसेल्फ इज़ अ स्किल्ड जॉब, ठीक है। उसे खुद में पता होना चाहिए कि वो क्या किसके बारे में जो है नॉलेज जो है एक्सट्रैक्ट करने जा रहा है। फिर जो वो नॉलेज जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है उसे हम क्या कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी या फिर मेरे एक्सपर्ट सिस्टम की मेमोरी में जो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज़ को पेन और पेपर में जो है आपका ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं बता सकता, ठीक है। देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जिसमें पेन और पेपर काम नहीं आ सकता, ठीक है। तो उस मेथड को ओवरकम करने के लिए हमारे पास और काफ़ी सारे मेथड्स जो है आ चुके हैं, जैसे ऑटोमेटेड नॉलेज एलिसिटेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे मशीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और भी काफ़ी जो एरियाज इवॉल्व कर रहे हैं हमारे मशीन लर्निंग में। सो बेसिकली जो नॉलेज एक्विजिशन है वो क्या है कि ह्यूमन एक्सपर्ट से जब हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं
किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके हम कहाँ स्टोर करते हैं, अपने नॉलेज बेस में। तो बेसिकली ये क्या है, नॉलेज बेस के कंपोनेंट्स हैं। देन एक्सप्लेनेशन सिस्टम के बारे में हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी जो है ये क्या करता है, प्रोग्राम को अलो करता है कि उसने जो रीजनिंग, जो उसने सोल्यूशन आपको निकाल के दिया है वो क्यों निकाल के दिया है, ठीक है। जो क्रेडिबिलिटी है एक्सपर्ट सिस्टम की वो कब इस्टेब्लिश होती है, मतलब जो यूज़र है उसे ट्रस्टवर्दी कब मानेगा, जबकि वो उसे ये बता पाएगा कि क्यों ये वाला सोल्यूशन उसने जो है हमें दिया है, कि उसको वो एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। देन लास्ट हमारे पास आता है नॉलेज बेस एडिटर। तो नॉलेज बेस एडिटर में क्या होता है, ये एक क्या है, ये एडिटर है जो कि हेल्प करता है प्रोग्राम को कि वो लोकेट कर पाए डेफिशिएंसीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम एंड टू करेक्ट दोस। मतलब ये एक एडिटर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज को, अगर आपको लगता है कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप उसके नॉलेज बेस को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उनको करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है इसे डेवलप कैसे किया जाता है। थैंक यू।